उस कच्ची सड़क पर हर सुबह धूल उड़ती थी, वही रास्ता था जहाँ से रोज एक दुबला पतला लड़का कंधे पर भारी बैग और हाथों में किताबें दबाए शहर की ओर निकलता था। उसका नाम था अर्जुन। अर्जुन की आंखों में एक अलग सी आग थी, कुछ कर दिखाने की, अपनी किस्मत बदलने की और सबसे ज्यादा अपने माता पिता की झुकी हुई कमर को सीधा करने की। उसका घर बहुत छोटा था, मिट्टी की दीवारें, छत पर पानी टपकता और अंदर 4 लोगों का परिवार। उसके पिता रिक्शा चलाते थे, माँ घरों में काम करती थी। हर दिन की शुरुआत संघर्ष से होती और अंत थकान से। लेकिन अर्जुन ने एक फैसला लिया कि अब वो हालात बदलेगा। लेकिन अर्जुन के लिए ये सब सिर्फ हालात थे, उसकी मंजिल नहीं। हर सुबह 5 बजे उठना, ठंड में भी नहाना, फिर 6 बजे तक पढ़ाई करना, ये उसकी आदत बन चुकी थी। उसके पास कोई कोचिंग नहीं थी, कोई महंगे नोट्स नहीं थे, लेकिन उसके पास एक चीज थी, जिद। गांव के लोग अक्सर हंसते थे, अरे पढ़ लिख के क्या करेगा, आखिर में तो रिक्शा ही चलाना है। ये बातें उसके दिल को चुभती थी, लेकिन वे कुछ नहीं कहता, बस अंदर ही अंदर खुद से वादा करता, एक दिन यही लोग मेरी मिसाल देंगे। शहर तक पहुंचने के लिए उसे 7 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था। कभी बस का किराया नहीं होता, कभी जूते फट जाते, कभी पैंट खाली होता था, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। कई बार ऐसा हुआ कि स्कूल में वो भूखा बैठा रहा, दोस्तों के टिफिन की खुशबू उसे और कमजोर बना देती, लेकिन वे किताब खोलकर खुद को संभाल लेता। उसके टीचर उसकी मेहनत देखते थे। एक दिन उसके गणित के सर ने उसे रोका और पूछा, तू इतना मेहनत क्यों करता है? अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा, सर, गरीबी से निकलने का बस यही रास्ता है। सर की आंखें नम हो गई। 10वीं बोर्ड एग्जाम आए। अर्जुन ने दिन रात एक कर दिया। उसे पूरा भरोसा था कि वो टॉप करेगा, लेकिन जब रिजल्ट आया वो फेल हो गया। उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। गांव के लोग फिर हंसने लगे, देखा, पढ़ाई लिखाई सब बेकार है ना। उस दिन अर्जुन पहली बार टूटा। उसने किताबें फेंक दी, लगा जैसे सब खत्म हो गया है। रात को चुपचाप बैठा था, तभी उसके पिता उसके पास आए। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस अपनी मेहनत से फटी हुई हथेलियां उसके सिर पर रख दी। बेटा, हम तो पढ़ नहीं पाए, लेकिन तू हार मत मान। बस यही वाक्य उसकी जिंदगी बदल दिया। अगले दिन अर्जुन फिर खड़ा हुआ, एक बार पहले से ज्यादा मजबूत होकर वो खड़ा होना चाहता था, और इस बार वो पहले से ज्यादा मजबूत खड़ा हुआ। उसने अपनी गलतियों को समझा, कमजोर टॉपिक्स पर फोकस किया, टाइम टेबल बनाया, मोबाइल नहीं, सोशल मीडिया नहीं, सिर्फ पढ़ाई ही पढ़ाई। वे रोज खुद से कहता, हार सिर्फ एक बार हुई है, कहानी अभी बाकी है। अगले साल उसने फिर से परीक्षा दी। इस बार रिजल्ट आया और पूरा गांव हैरान हो गया। अर्जुन ने पूरे जिले में टॉप किया था। जिस लड़के का मजाक उड़ाया जाता, आज वही गांव का गर्व बन गया। लोग उसके घर मिठाई लेकर आने लगे, लेकिन अर्जुन को पता था ये बस अब शुरुआत है। उसका सपना था आईएएस बनने का, लेकिन ये रास्ता और भी कठिन था। पैसे नहीं थे, कोचिंग के लिए किताबें भी मुश्किल से मिलती थी, तो उसने लाइब्रेरी का सहारा लिया। घंटों बैठकर पढ़ाई करता, नोट्स बनाता, पुरानी किताबें पढ़ता। दिन में पढ़ाई, रात में छोटे मोटे काम, ताकि घर में थोड़ा सा सहारा दे सके। उसने यूपीएससी का एग्जाम दिया और फेल हो गया, फिर दिया, फिर फेल हो गया, तीसरी बार दिया, फिर असफल हो गया। हर बार दिल टूटता था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसके दोस्त नौकरी करने लगे, शादी कर ली, और वो अभी भी उसी जगह था, संघर्ष में। कई बार उसने सोचा, क्या मैं गलत रास्ते पर हूँ?
लेकिन हर बार उसके अंदर से ये आवाज आती, नहीं तू बस करीब है। चौथी बार उसने एग्जाम दिया। इस बार उसने खुद को पूरी तरह से झोंक दिया। ना कोई बहाना, ना कोई डर, सिर्फ एक लक्ष्य, सफलता। रिजल्ट आया। अर्जुन का नाम लिस्ट में था। वो आईएएस बन चुका था। उसके पिता रो पड़े। माँ ने उसे गले लगा लिया। पूरा गांव जश्न मना रहा था। कुछ महीनों बाद अर्जुन उसी गांव की सड़क पर खड़ा था, लेकिन इस बार उसके कंधे पर किताबों का बोझ नहीं था, बल्कि जिम्मेदारी थी। उसके अपने माता पिता को नया रिक्शा दिलवाया, माँ को काम छोड़ने को कहा और गांव में एक लाइब्रेरी खुलवाई, ताकि कोई और बच्चा पैसे की कमी से अपने सपने ना छोड़े। अर्जुन की कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि मुश्किलें हमें रोकने नहीं, मजबूत बनानी आती हैं। असफलता अंत नहीं, एक नया रास्ता है। और सबसे जरूरी, अगर आप खुद पर विश्वास रखते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको नहीं रोक सकती। कठिनाई से डरना नहीं है, क्योंकि वही आपको सफलता तक ले जाती है।